जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। सुहागिनी महिलाएं साल भर से करवा चौथ के व्रत का इंतजार करती हैं। करवा चौथ के दिन सुहागिनी महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करके अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ के व्रत में माँ पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है। इस व्रत में माता गौरी के साथ साथ भगवान शिव और कार्तिकेय जी और भगवान गणेश जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। आज हम आप सभी को करवा चौथ से जुड़ी 2 पौराणिक कहानियाँ सुनाएंगे। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनिएगा। मान्यता है कि इन कथाओं के श्रवण मात्र से ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है। एक साहूकार की 7 बेटी और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की बहुओं ने, पत्नी ने और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। जब रात को साहूकार के लड़के काम से घर को वापस लौटी तो वो अपनी बहन से कहने लगी, बहन आ जाओ, हमारे साथ भोजन कर लो। तो वह बोली, भाई जी अभी चंद्र उदय नहीं हुआ है, मैं चंद्र उदय के बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती हूँ। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाई। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो उनमें से छोटा वाला भाई दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओर में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि चांद निकल आया है बहना, तुम जाओ चांद को अर्घ्य दे दो और हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों को जाकर बताती है कि भाभी चांद निकल आया है, चलो चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल बहना ने भाभियों की बातों को अनसुना करके अकेले ही चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला घास खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल आ गया और तीसरा घास खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। जैसी भी हालत में हो जल्दी ससुराल पहुंचो। साहूकार की पत्नी ने जब बेटी को विदा करने के लिए बक्से में से कपड़े निकाले तो बार बार हाथ में कभी सफेद साड़ी आती तो कभी काले रंग की साड़ी आती। वह बोली, माँ तुम रहने दो, मैं ऐसी ही चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी ये ले सोने का सिक्का और रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूते जाना और जब कोई तुम्हें पूर्ण सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे तो उसे सोने का सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। वह बोली, ठीक है माँ, और ऐसा कहकर अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर में जो कोई भी मिलता सबके पैर छूती गई। सबने उसे आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, मायके का सुख देखो। ऐसे ही वो अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंची। ससुराल के आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। उसने उसके भी पैर छुए। तब छोटी ननद ने उसे आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का देकर अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह यह सब देखकर बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगी तो वह रोती हुई बोली, मैं अपने पति को ले जाने नहीं दूंगी।
जब कोई नहीं माना तो साथ जाने की जिद करने लगी। उसकी जिद के आगे हार कर सभी कहने लगे कि ठीक है, इसे भी ले चलो साथ में। वो सबके साथ में अपने पति को लेकर शमशान घाट भी चली गई। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। ये सब देखकर सभी लोग कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी और अपने पति को लेकर बैठ गई। ये सब देखकर सभी बोले कि ठीक है, इसके लिए इधर ही एक झोपड़ी बना दो। वो उसी झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती, उसी के पास बैठी रहती। दिन में 2 बार छोटी ननद उसके लिए खाना लेकर आया करती थी। साहूकार की बेटी हर चौथ का व्रत करने लगी थी। चांद को अर्घ देती और चौथ माता की कहानी सुनती। जब चौथ माता प्रकट होती तो वह कहती कि करवोले भाइयों की प्यारी बहन करवोले, घनी बुखारी करवोले। तब वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। तब चौथ माता कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता आई और सभी यही कहकर चली गईं। अश्विन की चौथ माता आई तो वो बोली कि तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है। जब वह आएंगी तो तुम उनके पैर पकड़ लेना और अपने पति के प्राण उनसे मांगना। केवल वही है जो तेरे पति के प्राण वापस लौटा सकती हैं। और 16 श्रृंगार का सामान तैयार करके रखना। कार्तिक का महीना आया, उसने कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ का व्रत रखा। तब उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगाया। जब सास को यह पता चला तो सास बोली कि वो तो पागल हो चुकी है, जो भी मांगती है उसे दे आओ। तब साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और जोत जलाई। जब कार्तिक की बड़ी चौथ माता प्रकट हुई तो वह बोली, करवोले 7 भाइयों की प्यारी बहन करवोले, घनी बुखारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले। उसने माता की पैर पकड़ लिए और रोती रोती बोली, माता मेरा सुहाग लौटा दो। तब चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या लेना देना। तो वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं दे देती। तब चौथ माता ने उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर चौथ माता ने उससे एक एक करके सुहाग का सामान मांगा। उसने सभी सुहाग का सामान माता को दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया, जिसके चमत्कार से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। साहूकार की बेटी बोली, आप क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी ने चौथ माता का आशीर्वाद लिया। चौथ माता ने जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मारी, जिससे उसकी झोपड़ी एक महल बन गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी एक महल बन गई है। तब साहूकार की बेटी ननद के पास आई और वह बोली, ननद सा, आपका भाई वापस आ गया है, आप जाओ और सासू जी को कहो कि वह गाजे बाजे के साथ हमें लेने आई। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई। उसने जब अपनी माँ को बताया कि माँ, भाई जिंदा हो गया है, तो उसकी माँ बोली कि पहले तो तेरी भाभी पागल थी, अब तो तुझे भी उसने कर दिया है। उसने कहा, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। तब सभी घरवाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने गए। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। तब बहू कहने लगी,
माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आपके हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। अब तो आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो इसे 1 साल पहले ही भेज दिया था। ये तो वापस तेरे भाग्य से आया है। हे चौथ माता, अपनी कृपा हम पर भी बनाए रखना। जैसे पहले साहूकार की बेटी को दिया, वैसा किसी को मत देना। और फिर जैसे उसका सुहाग लौटाया, सभी के सुहाग की ऐसे ही रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय। हे चौथ माता, इस कहानी को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा करना। बोलिए चौथ माता की जय। अब हम करवा चौथ पर सुनी जाने वाली भगवान गणेश जी की भी कथा सुनेंगे। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ के व्रत में जब तक विनायक जी की कथा को ना सुना जाए, तब तक व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आप सभी इस कथा का भक्ति और प्रेम के साथ श्रवण कीजिएगा। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। प्राचीन काल में 2 देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती हैं। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाया करो। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दे। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया है। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह दर्द में गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों सो रही है। वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने वाला कपड़ा मैं लाकर पति को घोलकर पिला देती थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। गणेश जी ने कहा, मैं घर घर से तिलकूट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ? उसने कहा कि महाराज, बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरों से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ती दौड़ती आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था, उसके घर बहुत धन हो गया है। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकूट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखती है तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया है। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि
तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज, यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह सब कूड़ा कचरा समेट लूँगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया तो गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी के घर धन धान्य से भरना। तो बोलिए गजानन महाराज की जय। अगर आप सभी ने इस कथा को पूरा सुना है तो कमेंट में चौथ माता की जय जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। हमारा साथ और आपका प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी का घर धन धान्य से भरा रहे। तो प्रेम से बोलिए जय लक्ष्मी नारायण।